करंट लगने से सगे भाई बहन की मौत। अपने मायके राखी बांधने के लिए आई थी बहन। जी हाँ, ये दुखद घटना लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। तो दर्द सुनाए अपना, खुशियाँ किससे बांटे, आते जाते सबसे पूछे रास्ता तेरा ताके। बस 2 दिन की और जिंदगी, 2 दिन कैसे काटे तेरे। नमस्कार दर्शकों, हमारे भारतवर्ष में त्योहारों की बात करें तो मेन त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो बहन अपनी भाई को राखी बांधकर भाई से गुजारिश करती है कि रक्षा करे मेरी। क्या एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? क्या अपनी भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो बहन की रक्षा क्या करे? ये रक्षाबंधन परंपरा कहाँ से चलती आ रही है, आज जानिए इस वीडियो में। तो आपसे प्रार्थना है वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमारे संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं रक्षाबंधन के बारे में, सुनिए। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थी। अपने भाई को भी कहा, बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधूं, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना। दोस्तों ये बात तो क्लियर सही है, क्योंकि भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो बहन की रक्षा क्या करेगा। ये बात तो मैं भी इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। मगर जो अब कथाएं की बात करते हैं, परंपरा कहाँ से चलती आ रही है, तो मैं शुरुआत करता हूँ इन कथाओं से। जैसा कि दोस्तों पहली बात करते हैं कृष्ण और द्रौपदी की, दूसरी बात करते हैं रानी करुणावती और हुआ माई की, तीसरी बात करते हैं राजा बलि लक्ष्मी की, जो इन सभी प्राणों से, और तीसरी चौथी बात यह है देवराज इंद्र और इंद्रानी की कथाओं से हमारे देश में रक्षाबंधन मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखे, रक्षाबंधन से चलती हुई परंपरा से कुछ प्राणों से जो बातें हैं आप दिखाते हैं इसी रक्षाबंधन के दिन हुए हादसे। जैसे कि रक्षाबंधन के दिन 2 युवकों की मौत हुई है, और दूसरी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन ही दोनों बहनें जाते समय सड़क पर 3 के संग बहन की मौत। और दूसरी बात बिहार की बात है ये, और तीसरी बात यह है कि जहां सेनाई गई थी भाई को राखी बांधने जा रही बहन की हादसे में मौत हुई है। और चौथी बात यह है कि राखी बांधने जा रही कुत्तों से बचाने के लिए कुत्तों के चक्कर में हादसे में मौत हुई। और बताओ भाई, रक्षाबंधन के दिन ये हादसे हो रहे हैं। बताओ, आप सोचो, अगर त्योहार से अगर खुशी मिलती है और एक बहन की रक्षा एक भाई कर सकता है तो ये हादसे क्यों हो रहे हैं? तो आप ही सोचो इस बात को। जैसा कि और बात जैसे परंपरा से चलती हुई बातें हैं, रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहिब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसके शरण में आ जाएंगे, और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में ज़रूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है
और फिर ये 10वें दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही। और इसके साथ मैं प्रमाण सिद्ध बता सकता हूँ, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने परंपरा अनुसार जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, जैसी और भी परंपराएं स्टार्ट कर दिए। बल्कि भोली भाली जनता को, हमारे पूर्वजों को जिस मन माना अड़चन पर लगा दिया गया, वो उसी साधना को करते गए। मगर हमारे शास्त्रों में ये चीज मान्यता नहीं है कि इन चीजों को मानो, मतलब शास्त्रों में मना किया हुआ है, मतलब ऐसी त्योहारों के लिए, ऐसे फालतू के नंबर के लिए। तो दर्शकों, आप जागरूक होए, ऐसे पाखंडवाद से दूर रहे। और आपसे गुजारिश है, हमारी बहनों तक, हमारे भाइयों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, जो उन्हें सच्चाई के बारे में पता लगे और ऐसी सच्चाई से जागरूक होए। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सच्चे रक्षक सिर्फ कभी परमात्मा है। जो उन्हें राखी बांधो, सच्चे ज्ञान पहले अपना समझो, राखी बांधो, वो जीवन रक्षक है अपना। तो आपसे प्रार्थना है, इतना जरूर करें। तो सत साहेब, राम राम। ओ भाई मेरे तेरा साथ रहे, संग तेरे मुझे कोई डर ना रहे। तू ताकत है मेरी, सुन ले बिन तेरे हंसी ये सफर ना रहे। बना रखा है रक्षाबंधन, उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वो बहन जिसका भाई को ना बता, वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की। वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी, भाई आओगा रक्षा बांधूंगी। अब रक्षाबंधन उसके बांधूंगी, पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? तो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है, काल के जाल से छूटना है, तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा।